जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। एक तरफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस समेत विपक्षी दल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए हैं। जिस तरीके से लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के विरोधी पार्टियां प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया और साथ ही कांग्रेस पर ही गंभीर सवाल दाग दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कर्नाटक में आपकी सरकार है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होती तो हम कार्रवाई करते, जो लोग वोट चोरी में शामिल हैं हम उन पर एक्शन लेते। अब ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विरोधी दल राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का मुद्दा उछाल रहे थे, उसी बीच अखिलेश यादव का ये बयान बहुत मायनों में काफ़ी अलग है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ जब प्रदर्शन हुआ सोमवार को, उस दौरान पूरे विपक्षी पार्टियों के सारे बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता सब लोग एक साथ मार्च कर रहे थे और पुलिस के साथ जो है कई लोगों की धक्का मुक्की हुई, लोग बैरिकेड फाड़ने लगे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने दरअसल कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अन्य जगहों पर ठीक है भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर सरकार है, लेकिन कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। तो क्या कांग्रेस जो वहाँ BLA हैं, SDM हैं या जिलाधिकारी लेवल के अधिकारी हैं, अगर उन्होंने मिली भगत करके वोट चोरी कराई है, धांधली कराई है, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। अखिलेश यादव ये बड़ी मांग की है और साथ ही उन्होंने ये दावा कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार होती, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो वह ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते। और उन्होंने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इस तरह के लोगों पर, चाहे वो BLA हों, चाहे वो SDM लेवल के ऑफिसर हों या जिलाधिकारी लेवल के अधिकारी हों, उन पर कार्रवाई करेंगे। अखिलेश ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो BLO हों, SDM स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने किस तरीके से कांग्रेस पर ही गंभीर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी जो लगातार एक तरफ वोट चोरी का पूरा मुद्दा उठा रहे हैं और इसके लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता रहे हैं, साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये बयान कई मायनों में अलग हो जाता है। क्योंकि लगातार इस मसले को लेकर के सियासत अब तेज हो रही है। राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो तमाम चुनाव आयोग के खिलाफ एक पूरी पोटली लेकर आते हैं। एक जो है लंबी फाइलों का सिलसिला चलता है और उसमें चुनाव आयोग के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है, मिली भगत करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। उन्होंने कर्नाटक के महादेवन विधानसभा सीट का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने दावा किया कि 1 लाख फर्जी वोट रहे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे और इस पूरे मसले को लेकर के संसद से लेकर के सड़क तक लड़ाई भी जारी है। सोमवार को विरोधी दल के सभी बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत सुप्रिया सुले, ऐसे तमाम नेता सड़कों पर उतरे और उतरने के बाद चुनाव आयोग की तरफ मार्च करना शुरू किया। हालांकि बीच में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान अखिलेश यादव की वो तस्वीर भी काफी चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें अखिलेश यादव बैरिकेड फांद जाते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इस तरीके का गंभीर सवाल उठा दिया है। अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि जब कर्नाटक में आपकी सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां आपको कार्रवाई करनी चाहिए और एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि आप ठीक है मुद्दा एक तरफ उठा रहे हैं आप, लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है किसी ने वोट चोरी कराया है, कोई भी BLA हो, अधिकारी हो, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके की बात अखिलेश यादव की तरफ से उठाई गई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो हम इस प्रकार के मिली भगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जब भी भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इस प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि लगातार ये पूरा मसला अब राजनीतिकरण होते जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए लगातार वो इस तरीके के बेबुनियाद वाले मुद्दे को उठाकर ला रही है, बेफजूल के मुद्दे को कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अब इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और लगातार पूरे विपक्ष के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग की तरफ से जब सोमवार को जयराम रमेश समेत कांग्रेस के 30 नेताओं को बुलाया गया, बोला गया कि जयराम रमेश जी आप कम से कम 30 नेता लेकर आइए और हम आपसे बातचीत करते हैं, तो उसके बाद कोई भी नेता मिलने नहीं पहुंचा और उसके बाद से इस पूरे मसले को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से अभी इस मीटिंग के बाद से अभी कोई और कदम नहीं उठाया गया है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के सियासत हो रही है वो अपने आप में बड़े गंभीर सवाल, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में एसआईआर के मुद्दे से इस बात की शुरुआत हुई थी, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया उसके बाद 65 लाख लोगों के नाम एसआईआर की पहली लिस्ट से हट गए। उसके बाद से लगातार विरोधी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग किसी तरह से लोगों के नाम काट करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लगातार ये गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, जबकि चुनाव आयोग ने इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भी दायर किया था और अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि किसी का भी नाम न कटे और जिनका नाम काटा गया है उन्हें नोटिस दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से अपने हलफनामे में ये सारी बातें क्लियर की गई और साथ ही बताया गया कि कितने बड़े पैमाने पर बीएलओ से लेकर के और अधिकारियों को लगाया गया है। तो ये सारी जानकारी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। अब आने वाले समय में इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट का भी क्या फैसला होता है। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार को लेकर के अखिलेश यादव का ये बयान आया है वो कई मायनों में बेहद अहम है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।